थी, टेलर चलाती थी, टैंकर चलाती थी, तो कहते थे कि ये लड़की पागल हो गई है, इसका बाप पागल हो गया है, देखो ये सब क्या क्या कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। तो आज वही मोहल्ले वाले मुझे मुश्किल नहीं है, ये शरीर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद, 25 साल बाद इस शरीर को जल जाना है और हम लेकर के कुछ नहीं जाएंगे। इसीलिए पढ़ लिख कर भी, अच्छी शिक्षा लेकर पे भी घर पे ना बैठें वो। सफ़ेद ट्रैक सूट में खड़ी गोरखपुर की इस बेटी ने ऐसा कारनामा किया है, ऐसा करिश्मा किया है जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। पूजा प्रजापति के हौसले को सलाम करेंगे। इस बेटी के जज्बे को देखकर दंग रह जाएंगे आप। पूजा गोरखपुर जिले की पहली महिला इलेक्ट्रिक बस ड्राइवर होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। वो नगर निगम के स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, वो नेशनल हॉकी प्लेयर है और सबसे बड़ी बात, रोड पर चलने वाली किसी भी गाड़ी को चला सकती है पूजा। ऐसा कोई स्टीयरिंग नहीं जिसे पूजा के हाथों ने छुआ ना हो। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक बस का विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जो उस बस में बैठे मुख्यमंत्री की सारथी बनेगी पूजा। न्यूज़ वॉच 18 ने इस जज्बे को सलाम किया और एक मुलाकात की पूजा प्रजापति से। न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोना पांडे। आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिसने मजबूरी में नहीं बल्कि अपने हौसलों से ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जिसको आप देखकर दंग रह जाएंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूजा प्रजापति, जिनको अभी अभी नगर निगम गोरखपुर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और सबसे बड़ी इनकी खासियत यह है कि आप जो सड़कों पर व्हील लगे होते हैं, कोई भी गाड़ियां, इवन टैंक तक भी ये चला सकती हैं पूजा। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे। पूजा, न्यूज़ वॉच 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। पूजा, ये बताइए आप क्या क्या चला सकती हैं? सर, मैं पानी के जहाज़ को छोड़ के, हवाई जहाज़ को छोड़ के, रेलगाड़ी को छोड़ के, ये 3 चीज़ों को छोड़ के इस पृथ्वी पे जितने भी पहिए की गाड़ी हैं, चाहे वो 4x4 की हो, चाहे आर्मी का ट्रक हो, टैंकर हो, टेलर हो, सर जितने भी जिस पे 500, 600, 700, 800 टन के लोड जाते हैं, वो सब गाड़ियाँ चलाती हूँ। जिसमें 300, 350, 250 पहिए की जो गाड़ियाँ, वो सब मैं चलाती हूँ सर। पूजा, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप वेल एजुकेटेड हैं और मतलब आपका अगर पेरेंटियल बैकग्राउंड देखा जाए तो वो बहुत अच्छा खासा, मतलब इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का एडवेंचरस काम? सर ये जो है ना, मैं आपको और सब यहाँ के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ, उनको अपने भाषा में समझाना चाहती हूँ। कोई भी अच्छा काम, कोई भी अच्छा काम, बुरे काम नहीं, अच्छा काम, अगर इंसान उसके लिए घबराहट, हिचकिचाहट और डर निकाल दे तो किसी भी मंजिल पे फतह पा सकता है। मैं इस चीज़ को इसलिए चुनी हूँ ताकि हमारे समाज की जो लड़कियाँ हैं, जो वाकई में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं, परिवार हैं जो अपनी लड़कियों को आगे नहीं भेजते हैं, मैं उन सब से कहना चाहती हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि एक ट्रेनिंग एकेडमी खुलवाएं, जहां पे मैं लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, हर गाड़ियों की ट्रेनिंग देने के लिए मैं उनको तैयार हूँ। दर्शकों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूजा जो है वो नेशनल लेवल की प्लेयर हैं, हॉकी में गोल्फ भी खेलती हैं, स्विमिंग करती हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये ज़िले की पहली महिला चालक हैं जो इलेक्ट्रिक बस निकली है उसकी। और आने वाले दिनों में हो सकता है 2-3 दिन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसका उद्घाटन करें तो उस बस में वो पीछे बैठे रहेंगे और हो सकता है कि पूजा उस बस को ड्राइव करें। कैसा महसूस होगा? सर, अब मैं वो खुशी तो नहीं बयां कर पाऊंगी जो वाकई में मेरे दिल में और मेरे जहन में इस टाइम चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बस में सफ़र करेंगे। तो मैं यही शिक्षा देना चाहती हूँ, जो हमारे समाज की लड़कियां हैं, अच्छे क्षेत्र में
आगे आएँ। इस कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये शरीर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद, 25 साल बाद इस शरीर को जल जाना है और हम लेकर के कुछ नहीं जाएंगे। इसीलिए पढ़ लिख कर भी, अच्छी शिक्षा लेकर पे भी घर पे ना बैठें। वो समाज में आए, अच्छे काम में आगे आएँ, किसी भी चीज़ से डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं। सभ्यता को, मर्यादा को साथ में रख करके वो कोई भी काम कर सकती हैं। चाहे वो पर्वत फतह करना हो, चाहे वो पर्वतारोहण हो, कोई भी काम हो, मुश्किल नहीं है। मर्यादा को साथ में रख करके वो हर एक काम कर सकती हैं। तो निश्चित रूप से मर्यादा को रख के वो डर निकालने की बात कही जा रही है पूजा की तरफ से, क्योंकि एक पूर्वांचल की अगर बात करें तो एक माइंडसेट तैयार रहता है गार्जियंस का भी कि नहीं, बस बेटी को पढ़ाना है और पढ़ने के बाद ही अगर वो जो क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो कर सकती है बस वही कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात है। क्यों पूजा, मैं सही कह रहा हूँ? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कुछ आर्थिक तंगी भी होती है लोगों के घर में, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है लोगों के घर में, लेकिन उस चीज़ से हिचकिचाना नहीं चाहिए, घबराना चाहिए। कोई भी काम को हमें धैर्यपूर्वक रख करके उसको कंप्लीट करना चाहिए। किसी भी चीज़ से कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है इस पृथ्वी पे। आखिर भगवान ने वही शरीर, वही हाथ पैर, शरीर, नाक कान हमें भी दिए हैं। हम वो सब काम कर सकते हैं जो हम ठान लें और जो हम चाह लें। पूजा, एक चीज़ ये देखा गया है कि लड़कियों के पास अमूमन बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं हुआ करते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प थे। आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपको ट्रक चलाने की या हैवी गाड़ियाँ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो माइंडसेट रहा होगा कि इस चीज़ को देख के कुछ लड़कियों को प्रेरणा आए कि काम छोटा बड़ा या मुश्किल आसान नहीं होता है, बस काम होता है। सर, जब मैं आपको सच बताऊं, जब मैं ये काम स्टार्ट की थी तो मेरे घर के अगल बगल के सारे लोगों ने ये मुझे ताना मारना शुरू कर दिया कि तुम इतने अच्छे घर की हो, पढ़ो लिखो, अधिकारी बनो, अच्छे काम करो, देश की सेवा में करो। मैंने वो सब काम किया। मैं आज हॉकी की नेशनल प्लेयर भी हूँ, मैं गोल्फ भी खेलती हूँ, मैं तैराक भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मैं शूटिंग भी करती हूँ। तो क्या ये काम नहीं है? ये सब भी काम है। लेकिन मैंने अपने सभ्यता को, मर्यादा को और जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं उन सब को मायने में एक मद्देनज़र में रखते हुए मैंने इस काम को भी किया। इसीलिए दुनिया वालों का काम है सर कहना, वो कहेंगे, वो आपको दुनिया वालों का काम है। अगर आप बुरा करेंगे तो नीचे गिराएंगे और अच्छा करेंगे तो ऊपर भी उठाएंगे। तो हमें परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। ये नहीं है कि हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, सबकी बात सुनेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस समाज में। इसीलिए अच्छे काम में आगे आइए, हर काम हो जाएगा। और ख़ासकर मैं ये लड़कियों के लिए कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां अगर अपने मन में ये दबाव बना कर भी रख रही हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे से, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे गांव वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो आप भूल जाइए मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। आज मेरा खुद ये पेपर में आ रहा, तो आज यही मोहल्ले वाले मुझे शाबाशी दे रहे हैं। जो कि मैं जब ट्रक चलाती थी, टेलर चलाती थी, टैंकर चलाती थी, तो कहते थे कि ये लड़की पागल हो गई है, इसका बाप पागल हो गया है, देखो ये सब क्या क्या कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। तो आज वही मोहल्ले वाले मुझे शाबाशी दे रहे हैं कि यार तुम्हारा तो पूरा चर्चा हो गया है, नाम हो गया है, बहुत गजब का किया है। तो ये समाज का हमारे नियम है और वो कहेंगे, तो आप इससे बिल्कुल हिचकिचाइए मत, खुल के सामने आइए। पूजा, एक चीज़ ये आ रही है कि बढ़ती हुई बेरोज़गारी की बात अगर की जाए, लोगों का बड़ा रोना है कि बेरोज़गारी है, ये है, वो है, क्या करें, पढ़ने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नज़ीर आप दे रही हैं, लोगों को उदाहरण दे रही हैं। इसके बारे में, खासकर लड़कियों के बारे में अगर ये रोना रोती हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ट्रक ड्राइवर ही आप बन जाइए, बहुत सारे स्किल्स हैं, इसके बारे में क्या कहें? सर देखिए, हमारे यहाँ जिस कंपनी की अभी मैं बस चलाई हूँ वो कंपनी है PMI। और सर PMI की बस चलाई हूँ जिसमें लड़कियों की और नीड है, लेकिन हम वो नीड पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लड़कियाँ टेक्निकल क्षेत्र में नहीं हैं, इलेक्ट्रीशियन क्षेत्र में नहीं हैं, लेकिन उतनी नहीं है, बहुत है, मुश्किल से एक है। हमारा जो अपना डिपो खुला हुआ है इलेक्ट्रिक बस का, वहाँ पे लड़कियाँ, मैं अभी पूरे गोरखपुर क्षेत्र में सोचिए सर, मैं ही एक ड्राइवर हूँ जो हैवी व्हीकल्स को ड्राइव करती हूँ, बाकी टेक्निकल क्षेत्र में नहीं है। तो लड़कियों की सर ज़रूरत कंपनियां मांग रही हैं, लेकिन लड़कियां जब उस क्षेत्र में है ही नहीं तो पूरा कहाँ से करेगी सर ज़रूरत। लड़कियां इसीलिए बेरोज़गार नहीं हैं क्योंकि वो उनका माइंड सेटअप हो चुका है कि हमें चुनिंदा बस काम करने हैं, या तो पढ़ना है, या तो सिलाई करना है, या पार्लर का काम करना है, या तो अपना घरेलू काम करना है, घर में सिलना है, बुनाई है और घरेलू काम करना है, बर्तन है, खाना है, पकाना है। इसीलिए ये काम तो सर
हमें भगवान ने, कुदरत ने सबके जहन में डाल के भेजा औरतों के कि घर का काम आपके शेड्यूल में रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो उसको छोड़ कर के लड़कियां अगर आएंगी तो उनके पास बहुत रोज़गार है, लेकिन लड़कियां इसको शायद कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही हैं कि निश्चित रूप से पूजा, एक मेरा और सवाल बनता है, क्योंकि अभी अभी आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गोरखपुर के नगर निगम के स्वच्छता के लिए, किस तरह से जागरूक करेंगे लोगों को? सर, मैं जागरूक इस प्रकार करूंगी कि जो हमारा सूखा कचरा और गीला कचरा, सर 2 प्रकार से हमें जागरूक करना है। जो हमारा सर सूखा कचरा है वो नीले डस्टबिन में डालना है, और जो गीला कचरा है वो हमें हरे डस्टबिन में डालना है। तो मैं जब अपने समाज, सर मैंने एनसीसी भी कर रखा है, एनएसएस भी कर रखा है, तो इसमें सर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए थे, और कॉलोनियों में, गाँव में, सर मैं खुद मोहल्ले में रहती हूँ। पहले मैं अपने मोहल्ले को समझाऊंगी, अपने मोहल्ले वालों को समझाऊंगी कि जो है हमें ये कचरा ऐसे रखना, ये क्योंकि सर हमारे मोहल्ले में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सर उनको भी तोड़ के समझाना है हम। पूजा, हो सकता है ये मेरा अंतिम ही सवाल हो आपसे। ये बताइए पूजा, एक नेशनल हॉकी प्लेयर हैं, गोल भी खेलती हैं, स्विमिंग भी है, शूटिंग भी है, रोड पे ऐसे कोई गाड़ी नहीं है जिसको चला नहीं सकती हैं, अब क्या करेंगी पूजा? या कहीं अब ठहराव होगा कि किसी एक चीज़ को लेके? अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी अगर ये बात पहुंचेगी या पहुंच रही है, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि हम लोग जो है बीजेपी पार्टी के ही शुरू से वोटर एंड सपोर्टर रहे हुए हैं, तो हमें मैं खेल कोटे से, या फिर जो है मैं परिवहन विभाग में बहुत काम की हूँ, मुझे परिवहन का हर एक जानकारी है, तो या परिवहन विभाग में मुझे एक स्थायी पते में, एक स्थायी जगह पे अगर मुझे कार्यरत किया जाए, तो मैं देश की, पार्टी की और उन खिलाड़ियों की मैं बहुत अच्छे से सेवा करूंगी जो वास्तव में दिल से खेलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं निखर के नहीं आ पा रहे हैं। उन लड़कियों को मैं जागरूक करूंगी जो आज अपने समाज में पढ़ लिख करके घर में बैठी हुई हैं और जो चिल्लाती रहती हैं कि सरकार ने हमें कोई वैकेंसी नहीं दी, सरकार ने कोई नौकरी नहीं निकाली, मेरी भर्ती नहीं हुई। मैं उनको और किसी क्षेत्र में डालना चाहूँगी। बहुत सारे क्षेत्र हैं सर, लेकिन लड़कियों का कहीं ना कहीं अपना माइंड सेटअप है कि बस मुझे यही करना है, यही करना है। मैं उन सबको समझा, इस क्षेत्र में नहीं, 10 समाज और 10 क्षेत्र में, अपने पूरे उत्तर प्रदेश में मैं ऐसा हलचल मचा दूँगी कि लोगों ने शायद इसकी कल्पना नहीं की होगी कि कोई एक युवा खिलाड़ी भी थी जिसके पास ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी फाइनेंशियल, लेकिन वो एक लोगों को प्रेरित कर रही है, एक लोगों को जगा रही है। जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पीछे सर पता नहीं कितनी लड़कियां चल पड़ेंगी, पता नहीं कितनी लड़कियां चल पड़ेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये समाज है। निश्चित रूप से पूजा, आपकी आंखों में वो चमक दिखाई दे रही है जो जिसको मतलब जिस चमक की वास्तव में ज़रूरत है इस समाज को, ख़ास तौर पे बेटियों के लिए। पूजा, अंतिम सवाल, यूथ आइकॉन बन रही हैं, लेडी आइकॉन बन रही हैं आप, पूजा का आइकॉन कौन है? सर, इसमें मेरे पूरे घर वालों का सपोर्ट रहा है, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो रहा है वो मेरे पिताजी का रहा है, फादर का रहा है। हम लोग IOC के डीलर हैं, हमारा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है सर, और ट्रांसपोर्ट का भी काम है, और हमारी इंपोर्टेड गाड़ियों की वर्कशॉप भी है सर। हम लोग दिल्ली में भी रहते हैं, और हमारी इंपोर्टेड गाड़ियों की वर्कशॉप सर दिल्ली में ही है। हम लोग रोहिणी सेक्टर 29 में रहते हैं सर, और हम लोग जो पार्लियामेंट है, मेरे फादर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी डील करते हैं। तो सर मैं इन सब का श्रेय कहीं ना कहीं अपने पिताजी को, फादर को देना चाहती हूँ। और हमारे जो अंकल जी हैं, उनका नाम है श्री भरणीनाथ प्रजापति, मैं उनको भी कहीं ना कहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे यहाँ तक ले आने में। बिल्कुल क्योंकि सर हमारी जॉइंट फैमिली है, जो कि समाज में बहुत कम देखने को मिलता है कि जॉइंट फैमिली रहे। क्योंकि सर हमारे समाज में यही है कि आन बान की वजह से परिवारें अलग हो जाती हैं सर, जो कि नहीं होना चाहिए। धैर्य से सभी महिलाओं को काम करना चाहिए, आपस में जोड़ के रखना चाहिए, अपने परिवार को बिछड़ने नहीं देना चाहिए। और सर हमारी जॉइंट फैमिली है, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में भी हिचकिचाहट थी इस चीज़ को लेकर के, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का रहा है। तो निश्चित रूप से दर्शकों, ये खबर नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, और प्रेरणा ये है कि लड़कियां अपना माइंडसेट बदलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, क्योंकि अगर वो कंफर्ट जोन में रहेंगी तो फिर ज़िंदगी अनकम्फर्ट हो जाएगी। इसीलिए हमने ज़रूरी समझा पूजा से ये मुलाकात करना। पूजा एक नज़ीर बन चुकी हैं। आप भी इस इंटरव्यू से कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों का अगर माइंडसेट बदलता है, कुछ लड़कियों का माइंडसेट बदलता है, और कुछ करने की एक नई उम्मीद आती है, एक नए हौसले रहते हैं, तो ये न्यूज़ वॉच 18 के लिए बहुत सौभाग्य का क्षण होगा।
अपने सहयोगी अभिषेक के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।